डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे एमसीसी नीट यूजी 2025 काउंसलिंग राउंड 2 के रिजल्ट का। देखेंगे एआईक्यू एमबीबीएस राउंड 2 कैटेगरी वाइज कट ऑफ, यानी अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी, इनकी क्या कैटेगरी वाइज कट ऑफ रही और किस स्कोर तक एडमिशन हुआ है। इससे आपको क्लियर आइडिया मिलेगा कि राउंड 2 में किसे फ़ायदा हुआ और आगे राउंड 3 और जो आने वाली स्ट्रे वैकेंसी राउंड्स है उसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम राउंड 2 की जो रिजल्ट है उसको देखते हैं। तो जो राउंड 2 का रिजल्ट क्लियर करता है कि कट ऑफ हर कैटेगरी में नीचे गया है। इसका मेन रीज़न है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्टेट काउंसलिंग में ऑलरेडी अपना एडमिशन ले लिया था और एमसीसी सीट को रिजाइन कर दिया या छोड़ दिया था, और कुछ स्टूडेंट्स को अपग्रेडेशन का फ़ायदा भी मिला है, तो कुछ पुरानी सीट्स खाली भी हुई है। अब जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है उसका कटअप भी देखेंगे। तो जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और जो डेंटल कॉलेज है उसमें भी रिजल्ट की शिफ्टिंग हुई है, और इस सब का असर ये हुआ कि राउंड 2 का जो कटअप है वो लोअर साइड में गया है। अब जो राउंड 1 की तुलना में जो राउंड 2 का कटअप है वो हम देख लेते हैं। तो ये जो राउंड 1 का कटअप था अनरिजर्व्ड की, ये थी 21,190 और इसका स्कोर था 534 जो राउंड 1 में कॉलेज मिला था। वहीं जब हम राउंड 2 की बात करते हैं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ये सीट मिल गई है आपकी 24,940 रैंक वाले स्टूडेंट को। 24,940 पर राउंड 2 में सीट अलॉट हुई है और स्कोर रहा है 529। वहीं ईडब्ल्यूएस कोटे की बात करें तो राउंड 1 में 25,599 जो ऑल इंडिया रैंक थी उस पर मिला था और उसका स्कोर था 528। जो इस बार कॉलेज अलॉट हुआ है राउंड 2 में ईडब्ल्यूएस कोटा में 28,920 पर कॉलेज अलॉट हो गया है ईडब्ल्यूएस कोटा में, और 524 उसकी स्कोर रही है। वहीं जो ओबीसी की बात करें हम तो ओबीसी में 528 मार्क्स वाला स्टूडेंट जिसकी रैंक रही है 25,108, उसे कॉलेज अलॉट हुआ है राउंड 2 में। वहीं राउंड 1 में इसकी कटअप थी 21,452 और स्कोर था 534। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में 1.32 लाख पे कॉलेज अलॉट हुआ है और राउंड 1 में 1.10 जो ऑल इंडिया रैंक था उस पे कॉलेज अलॉट हुआ था। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1,56,601 पे अलॉट हुआ और मार्क्स रही है 429। वहीं जो हमारा प्रेडिक्शन था राउंड 2 के लिए जो कटअप, वो हम सोच के चल रहे थे कि ये जो कटअप है वो कमोबेश 23,000 रैंक तक अनरिजर्व्ड कोटे की रहेगी, जो गिरकर 24,940 रही है इस राउंड 2 में जब ये रिजल्ट आया। और उसके बाद हमने ईडब्ल्यूएस का प्रेडिक्शन किया था 27,500। ये कटअप भी हमारी एक्सपेक्टेशन से लोअर साइड में गई और 28,920 पे ये क्लोज हुआ राउंड 2 में। वहीं ओबीसी की बात करें तो 23,500 पे ये हमने प्रेडिक्ट किया था और ये और लोअर साइड में गई 25,108। एससी की हमने 1,25,000 पर प्रेडिक्ट किया था, ये गई 1,32,000। वहीं एसटी की हमने 1,55,000 से 1,58,000 प्रेडिक्ट की थी और ये 156 लाख पे क्लोज हुआ। तो ये जो प्रेडिक्शन थी, हमारी जो प्रेडिक्शन थी उससे भी लोअर साइड में राउंड 2 में जो कटअप है वो गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो कटअप है वो लोअर साइड में शिफ्ट हुई है गवर्नमेंट कॉलेज में। अब सवाल ये कि फ़ायदा किसे मिला इस कटअप का। तो बॉर्डर लाइन वाले जो स्टूडेंट्स थे जो मार्क्स क्वालिफाई के थोड़े ऊपर थे, जिनको लग रहा था कि उनको सीटें मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उन्हें फ़ायदा हुआ। और रिजर्व कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट हैं खासकर एससी एसटी, उनको भी
जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, उनके कटअप में भी बहुत जो लोअर साइड में वो कटअप देखने को मिला। और जिस स्टूडेंट्स ने चॉइस फिलिंग स्मार्टली की थी उनको बेहतर सीट अपग्रेडेशन का फ़ायदा मिला। अब देख लेते हैं हम कि जो BDS जो अलॉट हुआ है कैटेगरी वाइज उसकी, तो BDS कॉलेज अलॉट हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में 47,936 ऑल इंडिया रैंक पे। और वहीं EWS की बात करें तो 54,132 एयर वाले स्टूडेंट को EWS कोटा में BDS कॉलेज अलॉट हुआ। OBC 50,293, SC कैटेगरी 1,76,287 पर BDS कॉलेज अलॉट हुआ है। और ST में 2,31,324 रैंक पर जो BDS कॉलेज है वो अलॉट हुआ। वहीं हम बात कर लेते हैं जो डिम्ड कटअप है, डिम्ड कॉलेज की कटअप, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें जो कटअप गई है वो गया है 8,21,077, 8,21,077 और बच्चे का मार्क्स था 195 और इसे JR मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु अलॉट हुआ है। तो जो डिम्ड कोटे की कटअप है वो लोअर साइड में गई है। अब जो काउंसलर के एज ए काउंसलर हम एडवाइस देना चाहते हैं कि मेरे हिसाब से जो राउंड 2 का रिजल्ट कुछ बहुत बारी जो बातें हैं वो बताता है कि स्ट्रेटजी आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और जिसने ज़्यादा ऑप्शन डाले थे और स्मार्टली अपने कॉलेज का सिलेक्शन किया था उनके चांसेस बढ़ गए और उनको एक बेहतर कॉलेज अलॉट हो पाया। और जो राउंड 3 और आने वाले राउंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कंपटीशन और थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होगा। कंपटीशन किस तरीके से होगी ये देखना होगा। और अभी भी जो लो स्कोर वालों के लिए एक बेहतर मौका है गवर्नमेंट कॉलेज में भी, खासकर जो UR EWS की जो कैटेगरी की जो सीटें हैं उसकी कटअप थोड़ा सा और आप मान के चलिए कि लोअर साइड में जाती हुई दिख रही है। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जो कटअप है वो भी लोअर साइड में जाएगी, क्योंकि जो बिहार, UP और अन्य राज्य हैं उनकी स्टेट कोटे की भी जो रिजल्ट आएगी उसके बाद जो बच्चे हैं अपने जो स्टेट है होम स्टेट उसको प्रेफर करेंगे। और इस तरीके से जब वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ेंगे तब उसमें भी कटअप लोअर साइड में जाने की पूरी संभावना बन रही है। और मेरा सजेशन है कि अब से हर स्टेप आपको बहुत ही केयरफुल्ली लेना चाहिए। और चाहे चॉइस फिलिंग हो, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हो, या जो आपकी जो भी एक छोटी छोटी बात है कि किस स्टेट को आपको टारगेट करना है एडमिशन के लिए, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से और टाइमली कंप्लीट करना है। और एक छोटी सी मिस्टेक आपकी पूरी जो MBBS की जर्नी है उस पर असर डाल सकती है। तो ये था हमारा डिटेल्ड एनालिसिस MCC नीट UG 2025 राउंड 2 कटअफ कैटेगरी वाइज का। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि राउंड 3 और स्ट्रे वैकेंसी राउंड का भी जो डिटेल एनालिसिस हम लेकर आएँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि काउंसलिंग से जुड़ा हर इम्पोर्टेंट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर MBBS जर्नी।